लोकसभा चुनाव होने में 100 दिन भी नहीं बचे। वहीं चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 2 मार्च को पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। वहीं लोकसभा सीट के हिसाब से सबसे बड़े राज्य यूपी में पार्टी का गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद अमित शाह के घर पर बीजेपी के सहयोगी दलों की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि यूपी में सहयोगी दलों को 6 सीटें देने वाली है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी के 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। साथ ही भाजपा ने किसी भी सांसद का टिकट नहीं काटा है और दोबारा उन पर भरोसा जताया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी सहयोगी दलों से अमित शाह ने अलग अलग कमरों में बैठकें की। इन बैठकों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बैठक में तय हुआ सीट शेयरिंग फॉर्मूला। गृह मंत्री की बैठक सबसे पहले आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ हुई। इस बैठक में तय किया गया कि आरएलडी को 2 सीटें दी जाएंगी। बता दें ये 2 सीटें बिजनौर और बागपत की हैं। दरअसल आरएलडी की तरफ से कम 2 सीटों की मांग की गई थी। हालांकि पिछले चुनाव में बागपत से बीजेपी और बिजनौर से बीएसपी की जीत हुई थी। आरएलडी के बाद अमित शाह की मीटिंग अपना दल के साथ हुई। इस बैठक में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के साथ अपना दल के लिए 2 सीटें देने पर फैसला किया गया। इससे पहले भी उनके खाते में 2 ही सीटें थी, जिसमें रॉबर्ट्सगंज सीट और मिर्जापुर की सीट शामिल है। 15 मिनट तक चली बैठक। फिर इसके बाद अमित शाह की बैठक ओम प्रकाश राजभर के साथ हुई। ये बैठक करीब 15 मिनट तक चली, जहां बीजेपी ने सुलहदेव के लिए 1 सीट देने का फैसला किया है। वहीं राजभर की पार्टी अब घोसी से चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं भाजपा की चौथी सहयोगी दल निषाद पार्टी है, जिसके अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद है। बीजेपी के टिकट पर संत कबीर दास से ये चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से भाजपा को कितना फायदा होता है।